हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये आपके लिए नवा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं। बच्चा, आपने देखा क्या कि बेसिक से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी टीचर आपको बता रहा है या थोड़ा बहुत आपका ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए बता रहे हैं, अच्छी वाली बात है। आपको यदि ट्रिक याद रह जाए तो बेहतर बात है, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो आपको तरीका तो निकालने के लिए आना ही चाहिए। तो हर हमेशा याद रखना कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है तो यह मत सोचो कि उन्होंने ट्रिक रट करके वह सिलेक्शन ले लिया है। सिर्फ ट्रिक रट लेने से या अल्टर पल्टर या आलतू फालतू मेथड्स का यूज कर लेने से आपका सिलेक्शंस नहीं हो जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो बेसिक को आपको समझना है, और उसी बेसिक को समझ करके आप आगे बढ़ेंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 111 तक देख चुके थे। आज हम लोग 112 देखेंगे। पिछले दिन जो आपका टाइप था उसी टाइप को लेके आज आगे बढ़ना है, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल्स का होने वाला है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 112 नंबर। 112 नंबर है x पे पावर 5 1/x पे पावर 5 बराबर दिया हुआ है √7। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आप पे x पे पावर 10 1/x पे पावर 10 का मान आपको ज़रा बताना है। तो ज़रा बताओ, मैंने क्या सिखाया है? पावर दोगुना करने के लिए आपको सिखाया ही है। मैंने बतलाया था कि पावर दोगुना करने का तरीका क्या है कि जो मेरे पास दिए हुए हैं तो इसका क्या करोगे आप बोलो। तो आप इसका दोगुना करोगे तो बच्चा मैं आपको एक बार बेसिक से इसको बतला देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन देख लो ध्यान से। दोगुना करने का तरीका है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो घटना क्या घटती है? तो यह घटेगा आपका a²। देख लो, थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप थोड़ा सा आप पकड़ लीजिएगा तो फिर आपको आसानी होंगे रिविजन्स करने के लिए, ठीक ठाक रहेंगे। यह तो आपका गया। यह हो गया आपका x पे पावर 10 1/x पे पावर 10 और साथ यह माइनस में उस तरफ जा करके प्लस में, तो यह बन गया 2 मतलब 9। तो मेरे पास x पे पावर 10 प्लस 1/x पे पावर 10 का मान हो गया 9। तो कॉन्सेप्ट क्या कहती है बच्चा कि जब भी पावर को दोगुना करनी है तो दिए हुए टर्म का आपको स्क्वायर करनी है, +2 कर देनी है। मतलब इससे निकालनी है या माइनस से प्लस निकालनी है, ठीक है। और मैं आने वाले समय में प्लस से माइनस भी निकालने के लिए सिखाऊंगा कि वैसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चंस में और भी लिखता हूँ, जैसे 113 नंबर देखने के साथ आपको बताना। x पे पावर 1/7 x पे पावर 1/7 बराबर √8 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 14 प्लस 1/x पे पावर 14 का मान बता दो जरा सा। तो क्या बतलाओगे? मैंने क्या बतलाया कि दिए हुए टर्म का आपको स्क्वायर करना है और प्लस में आपको 2 कर देनी है। तो यह बन जाएगा 8 + 2, तो यह बन गया आपका 10। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आपका आएंगे और उसको आप इसी प्रकार से उड़ाते चले जाएंगे। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बेसिक भी बतलाया और आपको लॉजिक भी बतलाया। यदि मैं इसी टाइप का क्वेश्चंस लेता हूँ तो मुझे लगती है कि आप बना सकते हो अच्छी तरह से, और मुझे लगता है कि आप बना सकते हो वो भी अच्छी तरह से। तो कैसे बना सकते हो, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलने वाले हैं अब आपका 114। तो 114 और देखने के साथ ही आपको बता देनी है, घबराना तो अब बिल्कुल भी नहीं है। x पे पावर 15 1/x पे पावर 15 बराबर दिया हुआ है √10। आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 30 प्लस 1/x पे पावर 30 का मान क्या होगा। तो जस्ट क्या बतलाया मैंने,
मैंने यह बतलाया कि अगर पावर दोगुना निकालना है तो आपको क्या करना है कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर करना है और प्लस में 2 करना है। तो यह बन जाएगा 10 + 2 मतलब आपका 12 आंसर आ जाएंगे। तो एकदम अस्थिर तरीके से आपको बनानी है। आपको बेसिक भी मैं बता चुका हूँ और आप लॉजिक भी देख रहे हो। अब थोड़ा सा देखिएगा कि 115 नंबर में क्या कहती है। यह दिया हुआ है बच्चा आपका कुछ इस प्रकार से 2x³ - 2/x³ बराबर 12 और मान निकालने के लिए कहा जा रहा है आपको 3x⁶ + 3/x⁶ और प्लस में 2 भी लिख दिया है। बोल रहा है कि इसका मान बताओ। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दोगे तो यहाँ आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो x³ 1/x³ बराबर यह 12 हो जाएंगे। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, यह बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से, प्लस में 2 तो रहबे करेगा। अब जरा तुम देखो यहाँ पे माइनस वाला टर्म दिया है, इससे प्लस वाला टर्म निकालना है। तो क्या सिखाया मैंने कि दिए हुए टर्म का आपको स्क्वायर करना है और प्लस में 2 कर देना है। तो आप ज़रा मुझे बताओ कि 3 तो ठीक है, यहाँ आपका 12 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, आपका 12 का स्क्वायर 144 + 2 तो 100 आपको क्या लिखना है बोलो 46। यहाँ आपका 2 अभी कटेगा भी तो यहाँ बन जाएगा 6। तो यहाँ आपको 6 का स्क्वायर लिखना है। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 2 आपका 38 प्लस में 2। तो जब अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4, 9 और 2 कितना हुआ 11 + 2 यानी 116। एकदम आराम से बन गया आपका। इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप इसी प्रकार से अस्थिरता से आराम से ही बनाने का प्रयास करेंगे। कोई घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक और आसान ही क्वेश्चंस इसको माना जाता है और इसके लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर दिक्कत तो आपको होना ही है। ट्रिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको जैसे बताया जाएगा वैसे आप सीखोगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब आपका 117 और 117 आप खुद बनाएंगे मुझे ऐसा लगता है। यह दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से 15 और आपसे पूछा जा रहा है 5x⁴ + 5/x⁴ का मान बताना है, प्लस में 1 भी दिया है। ठीक है, तो ज़रा आप मुझे बताओ सबसे पहला काम, यहाँ तो 3 कॉमन आ जाएगा तो x⁴ 7 1/x⁴ बराबर 15 और यहाँ भी आपका 5 कॉमन आएगा तो यह बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? बोलो, आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ आपके पास 5 बन जाएंगे। तो मेरे पास इतना का मान 5 आ गया और इससे दुगुना निकालना है। तो क्या सिखाया है कि जो मेरे पास है उसका स्क्वायर प्लस में 2 और प्लस यहाँ 1 है भी किया है। तो यह बन जाएगा 5 और यहाँ 25 + 2 आपका 27 + 1। तो आप गुना करोगे 5, 10, 3, 13 + 1 136। इसका यह आंसर हुआ। एकदम नॉर्मल सब क्वेश्चंस हैं, आपको घबराने तो बिल्कुल है भी नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा आप ध्यान देते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 भी इसी प्रकार का क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 118 थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है 2x - 1/3x बराबर दिया हुआ है आपका 6 और आपसे पूछा जा रहा है 9x² + 1/4x²। अब तुम देखो यहाँ ध्यान से, स्क्वायर करने के बाद 9 तो आना है नहीं, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और वह 9 जो है 3 का स्क्वायर है। किसका? 3 का।
तो 3 का स्क्वायर है तो x के बगल में 3 होना चाहिए, और यहाँ आपके पास यह जो है 2 का स्क्वायर है, नीचे में आपके पास 2 होना चाहिए। तो जो जहाँ होना चाहिए ऊपर में 3 नीचे में 2, तो आप 3/2 से गुना करेंगे। किधर करेंगे गुना बोलो? दोनों तरफ। देखिए यहाँ ध्यान से, तो जब दोनों तरफ गुना कीजिएगा तो 2 से 2 खत्म तो 3x, फिर आपका 3 से 3 खत्म तो 1 आपके पास यहाँ -2x, यहाँ आपके पास 3 तो 3 दिया आपके पास 9 हो गया। अब मैच कर रहा है कि इतना का स्क्वायर यह, इतना का स्क्वायर यह। तो आप डायरेक्टली बताओ क्या सिखाए हैं कि दिए हुए टर्म का आपको करना है क्या? स्क्वायर, अब प्लस में 2 करना है, 81 + 2 तो यह बन जाएगा आपके पास। नहीं, यहाँ गड़बड़ कर दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ गुना करने के बाद 1 नहीं आएंगे और वह लॉजिक लगाइएगा +2 वाला तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ आपको +2ab लगाना है। क्या लगाना है? +2ab। +2ab, ए का काम हमारा क्या है 3, बी का काम 1/2, एक्स को छोड़ते हैं, आपको पहले भी बताया गया था। तो यह तो आपका गया, तो मेरे पास यहाँ 3, तो यह बन जाएगा आपका 84। ठीक है, तो कब 2 प्लस करते हैं? जब यह दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, तब जा कर के +2 करेंगे। ये नहीं कि आप कहीं पे भी +2 कर दीजिएगा, तब तो नासे कर दीजिएगा पूरी तरह से। जैसे 119 नंबर देखिए ध्यान से, 4x - 1/5x बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 25x² + 1/16x² का मान बता दो। तो सबसे पहली बात, 4 का तो पूरेगा नहीं, तो ऊपर में 5 चाहिए, और नीचे 16 जो है 4 का है तो नीचे 4 चाहिए। तो आप गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? दोनों तरफ बोलो 5/4 से। ठीक है, तो 5/4 से करोगे तो यह तो 2 बार में ख़त्म, और यहाँ यह जो बनेगा आपका 4 से 4 ख़त्म तो 5, और यहाँ आपके पास 5 से 5 ख़त्म तो 1/4, इसका मान आपके पास 10। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इतने से पूर रहा है इतना, तो क्या होता है? दिए हुए टर्म का स्क्वायर +2ab तो यह बन जाएगा 2 बार में, यह बना 105 दुगुना बोलो 5 को भाग देना है 2 से, तो यह बन जाएगा 2.5, यह बन गया 102.5। यही आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। लिखा जाए इसको भी आप। आइए अब अगला क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। 119 हो गया, अब 120 की बारी है। देखो अलजेब्रा में मैं आपको इतना क्वेश्चंस करवा दूंगा, और तरीका भी हमारा सिंपल ही रहेगा। आप किसी से भी मैच करोगे वह इसी चीज़ को थोड़ा सा अपने अंदाज में बताते हैं, और हम जो बता रहे हैं थोड़ा सा अपने अंदाज में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे 120 नंबर प्रश्न देखिए। 120, 2x - 1/2x बराबर दिया है 10। आपसे बोला जा रहा है कि x² + 1/16x² का मान बताओ। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से।
यह क्वेश्चन अगर जा देखा जाए ध्यान से तो मेरे पास यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ मेरे पास 2 है, लेकिन नीचे आपके पास 16 एक्स स्क्वायर है। तो 16 पूरेगा 4 का स्क्वायर, तो नीचे 4 होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपका नीचे दूंगा, ऊपर वाले के बारे में नहीं सोचूंगा, ऊपर वाला अपने मैनेज हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, तो यह बन जाएगा 10 गुना 1/2, तो यह बन गया आपका 5, और जब मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो यह बन जाएगा x - 1/4x बराबर 5। ध्यान से देखा जाए इसका पूरा जा रहा है, मतलब पूर जा रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, दिए हुए टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab यह बन गया आपका 2, तो 25 प्लस 0.5 यह बन जाएगा 25.5। एकदम सिंपल और आसान प्रश्न था। 100 कितना नंबर यह हो गया 20। 121 भी देख लिया जाए। 121 में 3x 1/3x बराबर 4 दिया है। आपको पूछा जा रहा है 81 का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इसमें भी आप, सबसे पहला काम आपको 81 तो दिख रहा है, तो 81 को लाने के लिए मुझे 9 का स्क्वायर चाहिए। इतना तो आप सोच रहे हो, तो मैं 9 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डायरेक्ट। किसी एक के बारे में सोचिएगा ना, वो अपने आप बाद बाकी मैनेज हो जाएगा। यह आपके पास 9x और 3 से 3 खत्म तो 1/x, यहाँ आपके पास 12। 81 और इसका स्क्वायर तो यही मिलेगा। तो क्या करते हैं, दिए हुए टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का काम किया हमारा 9, बी का काम किया 1/1, तो यह बन जाएगा आपका 144 प्लस 18, तो यह बन जाएगा आपका 162। समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए आप लोगों को। एकदम समझदारी के साथ इसको क्लियर करते चले जाइए आप। 121 के बाद 122, 122 नंबर। बस यही टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो अगर आप इसको समझ लिए हैं तो आगे भी बनिए जाएगा आपसे। देखो धीरे धीरे ही करो, लेकिन करते चले जाओ। 122 नंबर, तो 122 नंबर में क्या है देखिएगा ध्यान से। 122 में है आपका x - 1/4x बराबर 15। आपसे पूछा जा रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का मान बता दो। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दोगे तो यहाँ मेरे पास होना चाहिए कितना, 2 होना चाहिए, तब जाकर के 2 का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर। तो आप खाली 2 दे दो ना, बाद बाकी वो अपने मैनेज हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, तो दोनों तरफ 2 से गुना करना है। तो यह बन जाएगा 2x 1/2x, क्योंकि 2 दूना 4 कट जाएगा। यह बन गया 30। चलिए यहाँ अगर जब मैं बात करूँ तो आप बोलिएगा 30 का स्क्वायर कर दो प्लस में 2ab कर दो, तो यह तो गया काम से। तो यह बन गया 900 प्लस 2, तो 902। बताओ आसान है या मुश्किल? बोलोगे आसान ही है, थोड़ा सा टेक्निक्स लगाना था। देखिए आप अगर जहाँ कुछ भूल जाए तो आपको बचपन के दिन याद रहना चाहिए। बीच बीच में आप जो है ना बेसिक से भी कुछ क्वेश्चंस को बना लिया कीजिए कि बेसिक से मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चंस के बारे में अगर जहाँ मैं बात करूं, स्टार्टिंग में 5 दूंगा तब ये 25 पूरेगा, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 5 से यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ यह बन जाएगा 5x - 1/5x ही नीचे भी बनेगा, और यहाँ बनेगा 15। अब ध्यान दीजिए 5 का 25, फिर नीचे से 25, तो क्या करना होगा, 15 का स्क्वायर प्लस में 2, ए का काम मेरा 5 किया है, बी का काम 1/5 किया है, तो यह बन जाएगा आपका कितना बोलो 225 प्लस 2,
तो 227। बताओ क्या मुश्किल प्रश्न है? बिल्कुल आसान है। 123 भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग 124 नंबर। देखिएगा, ज़्यादा भारी भरकम तो चीज़ नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवा भी नहीं रहा हूँ। 20-15 करके ही आपका हो रहा है। अलजेब्रा के बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, और वो भी उस लेवल से जिस लेवल से कोई ढंग से पढ़ाई वो नहीं किया होगा। याद रखिएगा, खास करके ट्रिग्नोमेट्री। आइए 124 में बात करोगे तो 4x 2/3x बराबर 8। देखिएगा इसमें भी फिर वही बदलाव है। 27x² प्लस 3/4x²। तो सबसे पहली बात, इसमें मेरा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बनेगा 2x। 1 कितना बना 3x बराबर 8। यह काट दो इसको। चलो इससे भी अगर यहाँ 3 कॉमन निकालोगे 9x², अब प्लस में 4x² बनेगा। अब ज़रा बताओ कि मेरे पास तो क्या है, 2x - 1/3x बराबर 4 है, तो मुझे चाहिए 9, तो 9 चाहिए तो यहाँ होना चाहिए 3, 2 तो होना नहीं चाहिए। अब नीचे वाले के बारे में सोचो, नीचे होना चाहिए 2 होना चाहिए और ऊपर में होना चाहिए 3, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचूंगा। ऊपर में 3 होना चाहिए, नीचे में कितना होना चाहिए 2, तो मैं गुना करूँगा 3/2 से। वो भी दोनों तरफ करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। तो दोनों तरफ यदि गुना करोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ 2 दूना 4, और इधर का बात करूँ तो 2 से 2 खत्म तो 3x, और 3 से 3 खत्म तो 1/2x, यहाँ बनेगा 6। अब ज़रा देखा जाए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यह बन जाएगा 3 ठीक है अंदर में। दिए हुए टर्म का स्क्वायर और प्लस में 2ab, ए का काम हमारा 3 किया है, बी का काम 1/2। एक्स नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं बता चुका हूँ। 2 से 2 खत्म तो 3 यहाँ आ गया, और यह बन गया आपके पास 36 + 3, तो 36 + 3 आपके पास कितना हुआ 39। तो 7 3 9 11 117। ठीक है, बताओ क्वेश्चंस थोड़ा सा देखने में यह आपका डिफ़िकल्ट था, लेकिन उतना भी नहीं जितना आप मान के इसको चलेंगे। 124 के बाद 125 नंबर हम लोग करने वाले हैं, और यह भी 125 नंबर क्वेश्चंस भी आपके लिए इसी टाइप का प्रश्न है, आपको समझनी है धीरे धीरे। 125 में है 8x 2/3x बराबर 16, और आपसे बोला जा रहा है 27x² प्लस 3/16x² का मान। तो यहाँ आपके पास 2 कॉमन, तो यहाँ बन जाएगा 4x 1/3x बराबर 16। यहाँ आपके पास काटो 8 बन गया, यहाँ 3 निकालोगे तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 9x² प्लस 1/16x²। ठीक है, अब ज़रा बताइए, मेरे पास 4x 1/3x बराबर 8 है, 4 का स्क्वायर कभी 9 नहीं पूरेगा, मतलब चाहिए उसको 3, तो मैं 3 दूंगा। नीचे मेरे पास चाहिए कितना 4 का स्क्वायर तब ना 16 है। चलो तो 3/4 से गुना करो। देखो यह सब क्वेश्चंस जो है ना सेट किया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, थोड़ा सा अगर जब बदल दिया जाए ना तो आपका फिर दम सड़ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बदल भी दिया जाए तो फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे, आने वाले समय में देखते रहो सिर्फ। चलो यह तो पूर गया आपका।
तो क्या करते हैं हम लोग, दिए हुए टर्म का स्क्वायर करते हैं प्लस 2ab करते हैं। ए का काम हमारा 3, बी का काम हमारा 1/4, तो यह बन जाएगा 3 36 प्लस 2 यहाँ 1.5, तो 1.5, तो यह बन जाएगा 3 × 37.5। तो बताइए गुणा करके कितना बन जाएगा, 15 7 21 और 1 22, 3 तिया 9, 9 और 2 11, कितना हुआ आपके पास 112.5। चलिए लिखिए इसको भी आप। एक 126 नंबर इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारा टाइप चेंज हो जाएगा और उस टाइप का क्वेश्चंस प्रयास कीजिएगा कि बेसिक से ही बनाएं, ज़्यादा सोचिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहती है, देखिए ध्यान से। यह है 6x - 3/2x बराबर 12, और फिर पूछा जा रहा है आपको 5x² प्लस 5/16x² का मान बता दो। तो इसका मान बताने के लिए पहली बात तो 3 कॉमन निकालिएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2x, 1/2x बराबर कितना 12 बना, ठीक है। यहाँ बन जाएगा यह आपका 4, यहाँ भी आपके पास 5 कॉमन आएगा तो x² प्लस 1/16x²। तो ज़रा देखिएगा कि मेरे पास 2x 1/2x है बराबर कितना 4, अब मेरे पास चाहिए यह वाला और नीचे चाहिए 16, तो मतलब 4 चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ। देखो जब आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेंगे कि ऐसा क्यों करता हूँ। तो यह बन जाएंगे आपके पास x 1/4x, यहाँ बन जाएंगे 2, तो बताओ क्या लिखोगे, बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का काम हमारा 1 किया है, b का काम 1/4 किया है, ठीक है। तो यह बन जाएगा 2, तो यह बन गया 25, 4 1/2 मतलब 0.5, तो यह बन गया 5 × 4.5, कितना हो जाएगा 25 25 4 5 20 20 2 22, तो 22.5 इसका आंसर हुआ। तो हमारा इस टाइप का जो प्रश्न बन सकती थी वह आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप 127 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। देख लीजिए 127 नंबर क्वेश्चंस। इसके बाद टाइप चेंज हेडिंग लगा लीजिएगा कि अब जो हम पढ़ाने वाले हैं वो आपका टाइप चेंज है। तो क्या हेडिंग लगाइएगा चेंज टाइप में, देखिए यहाँ ध्यान से। तो आपको लगानी है, यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है और समझिएगा बड़ा लॉजिकल्स क्वेश्चंस है यह, और एक बेसिक से मैं बतलाऊंगा, उसके बाद फटाफट 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 उड़ाते चले जाइएगा। क्वेश्चंस दिया हुआ है x - 1/x बराबर दिया है 2, और आपसे बोला जा रहा है कि x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 का मान आपको बतला दो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 1 पावर से आपको 4 पावर की ओर पहुँचना है, समझ रहे हैं। तो बेसिक पहले समझो, उसके बाद तुरंत तुम उड़ाना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ मैं बोलूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो यहाँ मिलेगा ऐसा, देख लो यहाँ ध्यान से, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आना है। तो यह बन गया आपका a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, और बराबर में 2 का स्क्वायर आपके पास 4। यहाँ देखिए ध्यान से, तो मेरे पास यह बन गया x² 1/x², यहाँ गया काम से, तो बराबर 4 माइनस में उस तरफ जा करके प्लस में। तो मेरे पास जो इसका मान निकला 6 निकला। किसका मान 6 निकला?
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 6, लेकिन मुझे चाहिए पावर 4। तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ देखो ध्यान से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो आप मुझे बताओ कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करोगे। देखो यहाँ ध्यान से पकड़ो, ये मैं कर क्या रहा हूँ। तो ऐसा करने के बाद क्या होना है कि मेरे पास यहाँ बनेगा x⁴ 1/x⁴, क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, प्लस 2ab। तो जब 2ab तुम लगाओगे तो यहाँ तो मेरे पास 36 बन गया है, यह तो गया काम से। तो मेरे पास x⁴ प्लस 1/x⁴ का जो मान आएगा 36 प्लस 2 आया, ठीक है। और 36 प्लस नहीं 36 माइनस 2 प्लस में उस तरफ जा करके माइनस में, तो यह बन जाएगा आपका कितना 34। तो क्या आपने समझा, इस बात को पहले पकड़ो। अगर मेरे पास माइनस टर्म दिया है, माइनस से जैसे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा मेरा प्लस वाला टर्म आएगा उसका 2 गुना। तो उसमें क्या होता है कि दिए हुए टर्म का देखो स्क्वायर प्लस 2, और फिर क्या बाद में हुआ, दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2। पकड़ें कुछ। अब यही लॉजिक का मैं इस्तेमाल करूँगा कि अगर मुझे इतना से इतना पहुँचना है तो पहले स्क्वायर के पास पहुँचूँगा और फिर स्क्वायर से आपका पावर 4 के पास पहुँचूँगा। अब देखो इसको बेसिक अप्रोच से ही मैं कैसे आपको सिखाऊंगा, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। कि जैसे मैं माइनस करूंगा तो दिमाग में यह रखना है कि -2ab आएगा, तो -2ab आएगा तो माइनस इधर है तो प्लस ना जाएगा, और जब प्लस वाले का स्क्वायर करोगे तो +2ab आएगा, तो प्लस है तो उस तरफ जा करके क्या माइनस आना है। तो यही अप्रोच मैं लगाऊंगा। तो पहले यह बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपका कोई भी क्वेश्चंस देखिएगा अप्रोच वाइज कैसे मैं उड़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका देखो इतना बेसिक से जल्दी बताया नहीं जाता है प्रश्न को। कॉम्पिटिशन्स वाला टीचर तो ऐसे ही रंगदार होता है, रंगदारी इतना करता है कि बच्चे को समझ में आया जितना तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है। लॉजिक बता दो कि देखो कैसे धराधर उड़ता है, सिर्फ उड़ाते चले जाओ। तो सिर्फ वैसा काम नहीं कीजिएगा आप लोग। आइए 128 नंबर प्रश्न। अब आप उड़ा देंगे इसको, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। x - 1/x का मान 3 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो मैंने जस्ट अभी सिखाया इसका। जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो a² प्लस b², यहाँ देखो ध्यान से पकड़ो, जब स्क्वायर निकालना है तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर, जब जानते हैं -2ab जाएगा तो उधर जा कर के +2 बनेगा।
यह बन गया आपका 11। ठीक, अब जब इससे आपका पावर 4 निकालोगे तो x पे पावर 4 1/x पे पावर 4, तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर लेकिन इस बार -2, तो यह बन जाएंगे आपके पास कितना 121 - 2, तो यह बन गया आपका 199 मतलब 119 119। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था यह आपका। और भी मैं आपको करवाता हूँ। यह तो आपका 128 नंबर हो गया। इसके बाद 129, देखो यहाँ ध्यान से 129 में क्या है। इसी टाइप का प्रश्न है 129 में भी, लेकिन थोड़ा समय बदल दूंगा उसमें। तो 129 में क्या है कि मेरे पास दिया हुआ है कि x - 1/x का मान 5 है, √5 है, और पूछा जा रहा है कि x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 का मान बता दो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं सोचना है आपको, पहले इससे आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, आप देख रहे हो स्क्वायर फाइंड करना है, तो उधर जा कर के आपके पास माइनस आएंगे तो +2ab, मतलब स्क्वायर फाइंड करना है तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर +2, तो 5 + 2 7। फिर आपको इससे पावर 4 फाइंड करनी है, तो क्या सिखाया मैंने कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2, तो ये आपके पास 47। ठीक है, एकदम आसान सब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखो, x² 1/x² बराबर 4, x पे पावर 8 1/x पे पावर 8 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ कैसे बताओगे। पहले इससे आप स्क्वायर का डबल करोगे तो पावर 4 मिलेंगे, तो पावर 4 मिलेंगे तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर +2 सिखा चुके हैं, तो यह बन गया 18। ठीक, अब फिर इससे आपका पावर 8 निकालोगे दोगुना करके, तो क्या सिखाए थे कि दिए हुए टर्म का इस बार स्क्वायर -2, तो यह बन जाएगा आपका कितना बोलो 324 - 2, तो 322। तो देखने के साथ ही इस टाइप का क्वेश्चन आपका उड़ जाना चाहिए, समय तो आपको बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। और यदि समय लगते हैं तब तो आप क्या हैं कैसे हैं वो आप समझ लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगला हमारा है 131 नंबर, x³ 1/x³ बराबर दिया है 5, x पे पावर 12 1/x पे पावर 12 का मान बताना है। तो सबसे पहले इससे आप 6 निकाल लो ना, तो बताओ 6 निकालोगे तो क्या 5 का स्क्वायर और प्लस में 2, तो 25 + 2 आपका 27, डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलो ये न रही। चलो अब मैं अगला चलूँगा, तो आप मुझे बताओ इससे पावर 12 निकालना है, तो 12 कैसे निकलेगा बोलो। दिए हुए टर्म का स्क्वायर अब माइनस में इस बार 2, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 - 2, तो यह बन जाएगा 727। स्क्वायर कम से कम आपको 40 तक तो याद होना चाहिए हर हमेशा। तो 130 भी हो गया, 30 31 हो गया। अब 32 भी देख लेते हैं, 32 क्या है। 32 भी आसान ही प्रश्न है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो यह भी आपसे बन जाना है। तो 32 नंबर अगर जहाँ क्वेश्चंस के बारे में बात करोगे 132, वह x पे पावर 5 1/x पे पावर 5 माइनस में है यह। चलिए बराबर √6। आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 20 1/x पे पावर 20 का मान बता दो। तो सबसे पहले इससे आप x पे पावर 10 निकालोगे, वो भी प्लस में ही निकलेगा। तो क्या सिखाए थे दिए हुए टर्म का स्क्वायर प्लस में 2, तो यह बन जाएगा आपका 6 और +2, तो कितना हो गया यह 8। फिर इससे आपका x पे पावर 20 निकलेगा। ठीक है, तो क्या सिखाए थे अगर दोबारा निकालनी है इसी से, मतलब प्लस से प्लस ही निकालनी है, तो दिए हुए टर्म का स्क्वायर -2 करने रही है, क्योंकि यहाँ गुना भी 1 हो रहा है, नहीं तो 2ab में करता। यह बन जाएगा 64 - 2, तो 62। ठीक है,
एकदम आराम आराम से क्वेश्चंस आप बनाते चले जाइए। 132 हो गया आपका। 133 नंबर। समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा समय लगा करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए अगर जहाँ ज़्यादा समय लगाते हैं तो कोई मेरा पढ़ाने का फिर मतलब ही नहीं बनता है। x पे पावर 7, x पे पावर 7 यह बन जाता है √7 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 28, 1/x पे पावर 28 का मान बता दो। तो ज़रा बताओ, इससे पहले 14 बनाओगे तो 14 बनाने के लिए सिखाया था कि दिए हुए टर्म का स्क्वायर और प्लस में 2, माइनस से प्लस में जाएंगे तब। तो यह बन गया 7 + 2 तो यह बन गया 9, फिर इससे आपका 28। ठीक है, तो 28 अगर जब मैं बात करूँ तो इसका स्क्वायर -2, प्लस से प्लस में -2, यह बन गया 81 - 2 तो यह बन गया 79। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे कैसे उड़ रहे हैं तो आप तो यह देख ही रहे हैं। 133 भी गया, अब 134 की बारी है। देखो मैंने 112 से स्टार्ट किया हूँ और देखो मैं कहाँ तक पहुँच गया, और बहुत जल्दी में पहुँचा हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं लगाया हूँ। चलो अब हमारा बारी है 134 नंबर का। 134 में है √x 1/√x बराबर दिया है √8। आपसे पूछा जा रहा है x² 1/x² का मान। अब सुनो, ये रूट का मतलब पावर हाफ, इसका दोगुना करोगे 1, 1 का दोगुना 2, तो इसका मतलब पहले इससे हमको दोगुना करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो यह बनेगा आपका √8 का स्क्वायर प्लस 2, यह बन गया 8 + 2 तो मतलब 10, फिर इसका स्क्वायर कर लूँगा, तो स्क्वायर करूँगा तो 10 का स्क्वायर इस बार -2 तो यह बन जाएगा 100 - 2 तो मतलब 98। ठीक है, देखो अगर पुराने समय का चीज़ आपको याद नहीं है तो फिर नए चीज़ का सीखना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और यदि याद है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 134 भी हो ही गया, अब 135 की बारी है। कर ही देता हूँ इसको, कितना देर लगाओगे इसके लिए आप। 135 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है आपका। x पे पावर 3/2 1/x पे पावर 3/2 बराबर √10 दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 6 1/x पे पावर 6 का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात इसका स्क्वायर कीजिएगा, यह 1.5 है, 1.5 का दोगुना 3 हो जाएगा, तो यह बनेगा अगला में 3। ठीक है, और √10 का स्क्वायर होगा और प्लस में 2 होगा, 10 + 2 मतलब कितना 12, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 6 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 6। तो बताइए, प्लस से प्लस करते हैं तो 12 का स्क्वायर -2 तो 144 - 2 तो यह बन जाएगा कितना आपके पास 142। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ देखने में अलग है लेकिन सेम टाइप के प्रश्न हैं, कोई अलग क्वेश्चन इसको ना ही कहो तो अच्छा है। अब ऐसा नहीं कि इसको अलग टाइप में रख दीजिए आप, थोड़ा सा वैरायटी चेंज हुआ नहीं, टाइप चेंज करो तो अच्छी वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न जो है हमारा यह है आपका 136 नंबर। देखिएगा ध्यान से, 136 में 5/4 और x पे पावर आपके पास 1/x पे पावर 5/4 बराबर दिया है √11, और आपसे पूछा जा रहा है क्या x पे पावर 5 1/x पे पावर 5 का मान बता दो। देखिएगा कितना आसान प्रश्न है। जब इसका दोगुना करोगे तो यह बन जाएगा 5/2, और क्यों 5/2 बनता है यह भी बात मैं बता चुका हूँ। तो 11 का स्क्वायर प्लस 2 तो 11 + 2 तो यह बन जाएगा 13। ठीक है, फिर इसका दोगुना करोगे तो सिर्फ मिलेगा आपको 5। ठीक है,
तो इसके लिए आपको 13 का स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। तो यह बन जाएगा 169 -2, कितना हो गया आपका 167। देखो मैं इतना फास्ट अब इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अब आप हमें रोकोगे तो फिर दिक्कतें वाली बात है ना, कि इतने आसान आसान प्रश्न में भी आप रोक रहे हैं कि सर थोड़ा सा स्थिर से कीजिए। अस्थिर से मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करता हूँ तो अस्थिर से ही करता हूँ ताकि वह समझ में आ जाए। और इतना इतना क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ लो कि आपको वह चीज़ पकड़ में आएंगे ही। और सुनो मेरी बात, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप लॉजिक एग्ज़ाम हॉल में भूल जाएं तो बेसिक आप, मैंने बोला कि बीच बीच में आप बेसिक भी बना लिया कीजिए, क्योंकि बेसिक अगर जहाँ याद रखोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अच्छा यदि मैं लॉजिक भूल जाऊंगा तो बेसिक से तो मुझे पता है बे क्या है, और बेसिक से बनाता कैसे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर से उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड बना लिया कीजिए बीच बीच में। चलिए पहले इसका निकालूंगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालूंगा तो क्या सिखाया था, दिए हुए टर्म का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। तो यह बन जाएगा आपके पास 12 + 2 तो मतलब 14। फिर इसका आप करोगे तो पावर 4 बन जाएगा इस बार, और पावर 4 बनेगा तो मुझे बताओ कि 14 का स्क्वायर, और लेकिन इस बार -2, तो यह बन गया आपका 1699 मतलब 196, ठीक है। और उसके बाद यह बन जाएगा 194, ठीक है। चलो तो यह 138 भी समाप्त हुआ। अब 139 नंबर जो है वह टाइप चेंज है और वह अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, तो आप उसको अगले दिन देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।